विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जो कहानी देख रहे थे उसमें राजा शिखिध्वज जो चुड़ाला ब्राह्मण बन के आई थी उसको अलग अलग प्रश्न पूछ रहा है कि कैसे संबद्ध पदार्थों के अनुपस्थिति में भी सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। या दूसरा प्रश्न पूछा था कि कैसे सुखद अनुभवों से भी ऊर्जा का ह्रास होता है। और एक प्रश्न पूछा था प्रकृति क्या है। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ब्राह्मण चुड़ाला ने कहा, आत्मा की इस प्रकृति से ब्रह्मांड प्रकट होता है। व्यवस्था और अव्यवस्था के अंतरण के फलस्वरूप होने वाली बद्ध मानसिकता या आत्म परिमिति इस प्रकृति को स्थायित्व प्रदान करती है। जब यह आत्म परिमिति या व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच का ठहराव समाप्त होता है तब प्राणी पुनः जन्म नहीं लेता। आत्मा की यह प्रकृति ब्रह्मांड से प्रकट होती है। व्यवस्था और अव्यवस्था के अंतरण के फलस्वरूप होने वाली बद्ध मानसिकता या आत्म परिमिति इस प्रकृति को स्थायित्व प्रदान करती है। बद्ध मानसिकता अज्ञान कह सकते हैं। उसके वजह से आत्मा से निकली हुई प्रकृति को स्थायित्व पैदा होता है। स्थायित्व पैदा होता है यानी वह स्थूलता प्राप्त करती है, वो आ जाती है, अस्तित्व में आ जाती है। ओके। और जब आत्म परिमिति या व्यवस्था या अव्यवस्था के बीच का ठहराव समाप्त हो जाता है, अज्ञान जब मिट जाता है, बोध हो जाता है, तब प्राणी पुनः जन्म नहीं लेता। ये अगर भेद नहीं मिटा है तो ये जन्म मरण का चक्र हमेशा चलता रहता है। जब तक यह भेद मिटता नहीं, वो ज्ञान का बोध होता नहीं, तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। नारद की कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मण चुड़ाला ने कहा, जल्दी ही नारद संयत हुए, स्फटिक के पात्र में खंडित बीजों को एकत्र किया, फिर उन्होंने उस पात्र को दुग्ध ऊर्जा से भरा जिसे उन्होंने अपनी विचार शक्ति से उत्पन्न किया। समय पाकर उस पात्र ने एक शिशु को जन्म दिया जो सभी दृष्टियों से पूर्ण था। वो जो नारद की कहानी चल रही थी उस कहानी में संकल्प मात्र से ही बहुत कुछ हो गया। उस संकल्प मात्र से उन्होंने एक पात्र को दुग्ध के ऊर्जा से भरा जिससे अपने विचार शक्ति से उत्पन्न किया था, और फिर उस पात्र से एक शिशु उत्पन्न हुआ जो सभी दृष्टियों से पूर्ण था। नारद ने उस बच्चे का नाम कुंभ रखा, उसे सुशिक्षित किया तथा उच्च ज्ञान प्रदान किया। देखो, एक विचार मन में आया तो उस विचार के श्रृंखला के साथ ये सारी चीजें हो गई। अब वो बालक जो बना उसको पूरा अच्छी तरीके से ज्ञान दिया, उसका नाम कुंभ रखा। वह बालक ज्ञान में नारद के समकक्ष था। बाद में नारद अपने पिता ब्रह्मा के पास उस बालक को ले गए। ब्रह्मा ने उसे परम ज्ञान का वरदान दिया। ब्रह्मा की यही पौत्र इस समय तुम्हारे सामने बैठा है। मैं आनंद से विश्व में भ्रमण करता हूँ। मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। जब मैं संसार में आया था तब मेरे पैर धरती को नहीं छूते थे। तो वो जो कुंभ जिसको नाम दिया था, तो उसे लेकर वह नारद अपने पिता के पास ब्रह्मा के पास गया और ब्रह्मा से आशीर्वचन प्राप्त किया। क्या? परम ज्ञान का। वो परम ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो कोई अभी तुम्हारे सामने बैठा, ये राजा शिखिध्वज को चुड़ाला कह रही है, वो वही है। जब मेरा जन्म हुआ था तो धरती पर मेरे पैर नहीं थे। वशिष्ठ ने जब ये कहा तब 17वां दिन समाप्त हुआ। अगले दिन पुनः वशिष्ठ जी ने कथा जारी की।
शिखीध्वज ने पूछा, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का ही फल है जो आज मुझे आपका सत्संग मिला और आपसे ज्ञान अमृत प्राप्त हुआ। शिखीध्वज ने कहा, देखो पुराने जन्म से ही कुछ मैंने कर्म किए होंगे, तभी जाके मुझे ये सत्संग मिल रहा है, जिसके पास परम ज्ञान है ऑलरेडी, जिसने प्राप्त किया हुआ है। संसार में जो शांति संत पुरुषों से प्राप्त होती है वह किसी और साधन से प्राप्त हो ही नहीं सकती। सत्संग से, संतों के संगत में बैठने से जो परम शांति का अनुभव होता है, ऐसी परम शांति इस दुनिया में और किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। ये राजा शिखीध्वज कह रहा है, हमें भी बता रहा है। ब्राह्मण चोडाला ने कहा, मैंने आपको अपनी जीवन कथा सुनाई, कृपया आप मुझे बताइए कि आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कब से है, मुझे सच सच बताइए। सन्यासी सच ही कहते हैं, सच के अतिरिक्त कुछ नहीं। वो ब्राह्मण ने, चोडाला ने जिसका वेश लिया था, उसने तो अपनी कथा बता दी। अब राजा को पूछ रहे, आप कौन है, आप कब से यहाँ पे, क्यों बैठे, क्या है, तात्पर्य क्या है, सब कुछ सच सच बताइए। क्योंकि जो कोई सन्यासी होता है, संत होता है, वो हमेशा सच ही कहता है। शिखीध्वज ने उत्तर दिया, हे देवपुत्र, आप तो हर बात जानते हैं और मैं आपको क्या बताऊं, आप तो स्वयं परम ज्ञानी है, आपको तो सभी चीज़ों के बारे में पता है, इससे आगे और मैं क्या बताऊं। इस संसार के जन्म मरण के चक्र के भय से मैं इस वन में रह रहा हूँ, संसार में आया हूँ और मुझे समझ में आ गया है ये जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता है, इससे अब मुझे डर लगने लगा है, इस भय की वजह से मैं यहाँ आके बैठा हूँ। आप सब जानते हैं, फिर भी संक्षेप में अपनी कहानी कहता हूँ। मैं राजा शिखीध्वज हूँ, मैंने अपने राज्य का त्याग किया। मैं इस संसार से भयभीत हूँ जिसमें व्यक्ति बार बार तथा बारी बारी से सुख दुख झेलने के लिए आता है तथा उसे जन्मना और मरना पड़ता है। मैं तो राजा हूँ शिखीध्वज, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है ये क्या है संसार का चक्र, क्या है ये दुख, बार बार यहाँ जन्म मरण लेना पड़ता है, सुख को अनुभव करने के लिए, दुख को अनुभव करने के लिए। देखो ना, राजा के मन में ये जो विचार उठे, हमारे भी मन में कभी ना कभी उठे ही है, लेकिन क्या सही में हम उन विचारों को पकड़कर और अनुसंधान करते हैं? अगर ऐसे विचार आपके मन में उठते हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो, याद रखना। सिर्फ मैं कहूंगा कि उसके ऊपर आपको और चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। मैंने बहुत से स्थानों की यात्रा की है और बहुत गहरी तपस्याएं भी की, परंतु मुझे शांति और साम्यावस्था नहीं प्राप्त हुई। मैंने बहुत कुछ करके देखा, तपस्या की, अलग अलग जगह की यात्राएं की, लेकिन जो मैं चाहता था वह अवस्था, साम्य अवस्था, वो नहीं प्राप्त हुई। मेरे मन को विश्राम नहीं मिला, मैं क्रियाओं में नहीं उलझता, न ही मुझे किसी प्रकार का लाभ चाहिए। मैं यहाँ अकेला हूँ और किसी से मेरा संबंध नहीं, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। जैसे सन्यास के लक्षण है, मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता, मैं किसी में उलझ भी नहीं, मोह माया सबको त्याग कर चुका हूँ, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी भी मुझे वह संतुष्टि क्यों नहीं मिली, वह परम शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। मैंने निरंतर सभी यौगिक क्रियाएं की है, परंतु मेरी प्रगति एक दुख से दूसरे बड़े दुख में हुई, यहाँ तक कि अमृत भी मेरे लिए विष सिद्ध हुआ है। मैंने निरंतर यौगिक साधनाएं की, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी मैं जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता था नहीं पहुंच पाया। उल्टा मुझे लग रहा है एक दुख से मैं दूसरे दुख और बड़े दुख में जा रहा हूं। यहाँ तक अमृत भी मेरे लिए विष के समान हो रहा है। 18 साल की तपस्या होने के बावजूद भी राजा शिखीध्वज जो ढूंढ रहा था उसको अभी तक नहीं मिला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूड पर ये कहानी आके यहाँ पे खड़ी हुई है। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, इसके साथ आज हमारा ये 10वां सीजन भी समाप्त हो रहा है। तो मुझे पता है ये ऐसे मोड पर कहानी आके रुकी है कि नया सीजन हमें बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा। तो यस, आज यहीं पर रुकते, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करना और बहुत ही जल्दी हम नए सीजन के साथ आएंगे। तब तक के लिए
जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।